ये शख्स जासूस बनने की इतनी शदीद ख्वाहिश रख रहा था कि अपने ही मुल्क से गद्दारी कर बैठा और उसकी वजह से कई लोग जान से हाथ धो बैठे। ये कहानी है रॉबर्ट हैंसन की, जो FBI का एजेंट था, लेकिन खुफिया तौर पर वो सोवियत यूनियन यानी जो रूस है उसके लिए जासूसी करना शुरू हो गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आम सा अकाउंटेंट जिसका ख्वाब जेम्स बॉन्ड बनने का था, कैसे अमेरिका का बदतरीन गद्दार बना। इसने बचपन में जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ी थीं और अब वही ज़िंदगी गुजारना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो जेम्स बॉन्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ना वो स्मार्ट था, ना फिट था, लेकिन हकीकत में वो हर तरीके से जेम्स बॉन्ड बनना चाह रहा था। हालांकि वो अभी तक एक अकाउंटेंट था। एक दिन वो खुद से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं किसी न किसी तरह जासूसी ज़रूर करूँगा। फिर उसने अपनी ही बीवी, जिसका नाम बॉनी था, उसकी जासूसी शुरू कर दी। बॉब ने बॉनी की इजाज़त के बगैर उसकी कुछ तस्वीर खींची और वो तस्वीरें उसने अपने दोस्तों को दिखाना शुरू कर दी। इसके अलावा बॉब ने अपने बेडरूम में एक खुफिया CCTV कैमरा नस्ब कर दिया और उसको एक तस्वीर के नीचे छुपाया। बॉनी को इस बारे में कतई तौर पे मालूम नहीं था कि उसका खामन उसकी ही जासूसी कर रहा है। बॉब अपनी निजी ज़िंदगी की वीडियोस बनाता है और उन वीडियोस को अपने दोस्तों को दिखाता। ये एक घटिया हरकत थी। आखिरकार 1976 में उसका ख्वाब पूरा हुआ और 32 साल की उम्र में उसे हकीकत में जासूस बनने का मौका मिल गया। उसने FBI में नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन दायर कर रखी थी और हैरानकुन तौर पर वो मुंतखब हो गया। नौकरी के बाद उसे सिर्फ माली जॉइन और अकाउंटिंग के मामला पर जो है वहाँ पे उसको सिर्फ रखा गया, उसका फोकस सिर्फ वो रखा गया। लेकिन कम से कम उसके लिए ये तो था कि उसने FBI में कदम रख लिया। 3 साल बाद उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया, जहाँ वो सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल हुआ। यहाँ पहुंचकर वो सोच रहा था, बस यही मेरा मौका है, अब मैं 007 बनने जा रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से उसे सिर्फ दफ्तरी काम पर लगा दिया गया। खुफिया फाइलों का हिसाब रखना और दस्तावेज़ात को तरतीब से रखना, ये उसका काम था। लेकिन बॉब को ये सारा बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो जासूसी करने आया था। ये कैसे हो सकता था कि वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाए। इसलिए वो कहता है कि जो भी हो, मैं जासूस ज़रूर बनूंगा। फिर एक दिन बॉब मैनहट्टन में एक रूसी तजारती कंपनी में जाता है। वो सीधा उनके ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि मुझे जासूस बनना है, चलो सौदा करते हैं। मैं तुम्हें FBI के राज दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे दोगे। याद रखें कि ये सर्द जंग का ज़माना था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सख्त कशीदगी थी और ये रूसी तजारती कंपनी दर हकीकत एक रूसी खुफिया एजेंसी GRU की फ्रंट कंपनी थी। रूसी लोग बैठे बॉब की ये पागलपन की जो पेशकश थी उस पर गौर करना शुरू कर देते हैं और फिर अचानक वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा इसे सौदा हमारा तय हुआ। बॉब अब बाज़ाब्ता तौर पर जासूस बन गया था, मगर वो जासूसी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करने जा रहा था। यानी वो अमेरिका में रहकर रूस का जासूस था। तनख्वाह वो अमेरिका से भी लेगा और फंड्स वो रूस से भी लेगा। जल्द ही वो रूसियों से खुफिया रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए बात करने लगा, क्योंकि उसे पैसों के एवज़ हसास मालूमात फराहम करना थी, जैसे कि कौन से सोवियत मकामात पर FBI ने जासूसी आलात नस्ब कर रखे हैं और कौन से अफराद FBI के लिए मुखबरी कर रहे हैं। बॉब ने जिन मुखबरों को बेनकाब किया, उनमें से कुछ तो गिरफ्तार या हत्या के सोवियत यूनियन में मार दिए गए। लेकिन बॉब को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो वही ज़िंदगी मिल रही थी जिसकी उसने हमेशा से ख्वाहिश की थी, और उसके साथ साथ उसको बड़ी रकम भी आ रही थी। और ये सब तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। फिर 1980 में वो वक्त आया जब वो पकड़ा गया, लेकिन उसे FBI ने नहीं पकड़ा था, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि उनका अफसर क्या गुल खिला रहा है। बॉब को किसने पकड़ा होगा? उसकी अपनी बीवी बॉनी ने। होता कुछ यूँ है कि एक दिन बॉनी घर पे थी और वो अचानक से बेसमेंट में चली गई, जहाँ पर बॉब पहले से मौजूद था, और वो कुछ कागजात समेट रहा था। वो बॉनी को देखकर परेशान होकर बोला, अंदर मत आना, मैं थोड़ा सा हसास काम कर रहा हूँ
और उसको साथ ही वो कहता है कि मैं थोड़े से गिफ्ट भी पैक कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल वो रूस के साथ अपने खुफिया राब्ते देख रहा था। बॉनी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो उसके खतूत देख लेती है जो बॉब ने रूसियों को लिखे थे। इस मौका पर बॉनी चाहती तो FBI को इतला दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो बॉब से मोहब्बत करती थी। वो एक इंतहाई मजहबी औरत भी थी, इसलिए वो बॉब को अपने पादरी के पास ले जाती है ताकि वहाँ जाकर बॉब तौबा कर सके। बॉब पादरी को सब कुछ बता देता है और पादरी कहता है कि ओह नो, पादरी चाहता तो बॉब को हुकाम के हवाले कर सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया और उसने फैसला किया कि वो बॉब को एक मौका देगा। पादरी ने उससे कहा कि अगर बॉब सोवियत यूनियन से मिलने वाले तमाम पैसे, जो तकरीबन उस वक्त $30,000 बनते थे, वो खैरात में दे दे तो वो उसे रिपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही बॉब को कसम खाना होगी कि वो दोबारा कभी जासूसी नहीं करेगा। और बॉब इस पेशकश को फौरी कबूल कर लेता है क्योंकि वो कतई तौर पे जेल नहीं जाना चाहता था। पादरी से मुलाकात के बाद बॉब ने रूसियों के लिए जासूसी छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारा जमा किया गया पैसा खैरात कर दिया। और अगले चंद सालों में FBI के अंदर वो मुसलसल तरक्की हासिल करता रहा, यहाँ तक कि 1985 में उसने ऐसे KGB एजेंट्स की फहरिस्त हासिल कर ली जो खुफिया तौर पर अमेरिका में मुकीम थे। और वह जानता था कि ये मालूमात कितनी कीमती हैं। ये मालूमात मिलने के बाद वो खुद से कहता है, मैं ये चीज़ें बेचूंगा, मैं फिर से जासूस बनना चाहता हूँ। वो KGB के एक सीनियर अफसर को गुमनाम खत लिखता है और उसे अपनी खिदमत पेश करता है। खत में वो लिखता है, मैं तुम्हें उन KGB एजेंट्स के नाम दूंगा जो FBI के लिए काम कर रहे हैं। इस काम के लिए बॉब $1,00,000 मांगता है, जो आज के दौर में लाखों डॉलर्स होंगे। हैरानकुन बात ये थी कि KGB का जो ऑफिसर है उसे पैसे देने पर राज़ी हो जाता है। ये बॉब दोबारा जासूस बन जाता है और उसी लम्हे वो उस डील की वजह से $1,00,000 भी बना लेता है। फिर अगले 6 सालों तक बॉब अमेरिका के हसास राज रूसियों को भेजता रहता है। लेकिन फिर 1991 में एक धमाका खेज वाक़या होता है। वो था सोवियत यूनियन का खात्मा। अचानक साबिक KGB एजेंट्स अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ता करने लगते हैं। बॉब घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके साथ अब क्या होगा। अगर किसी रूसी एजेंट ने उसे बेनकाब कर दिया, उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, मुझे रुक जाना चाहिए। फिर कुछ सालों तक वो खामोश रहा। हालात थोड़े से ठीक हुए तो फिर 1999 में वो कहता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं। बॉब एक बार फिर रूस को हसास मालूमात फराहम करने लगा और रूस उसे पैसे देने लगा। ये सिलसिला तकरीबन 20 साल तक चलता रहा, यानी 20 साल तक वो उनका जासूस रहा। लेकिन आखिरकार FBI को शक होना शुरू हो गया कि अंदर का अफसर रूसियों को खुफिया मालूमात दे रहा है। लिहाजा उन्होंने साबिक जो KGB के एजेंट्स थे उनको ढूंढा और उन्हें पैसे की पेशकश की ताकि वो उन्हें ऐसे किसी भी FBI के जासूस के बारे में बता सकें जो माजी या हाल में अमेरिका के राज रूस को बेच रहा हो। और फिर एक साबिक KGB एजेंट इस पेशकश को कबूल कर लेता है। वो FBI जासूसों के बारे में एक फ़ाइल बनाता है जिनके साथ सोवियत यूनियन ने काम किया था। इस फाइल से FBI को मालूम होता है कि जासूस दरअसल उनका अपना दरीना एजेंट बॉब है। लेकिन FBI फ़ौरन उसे गिरफ्तार नहीं करती। मालूमात मिलने पर भी बॉब को कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उसे तरक्की दे दी जाती है। क्यों, आपको बताते हैं। तरक्की मिलने के बाद अब बॉब को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही थी। उसे FBI के हेडक्वार्टर्स में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ पर उसे एक डेस्क जॉब दी जाती है ताकि उसकी कड़ी निगरानी की जा सके, क्योंकि FBI उसे रूसियों को मालूमात फराहम करने के लिए रंगे हाथों पकड़ना चाह रही थी। बॉब को एक नया असिस्टेंट भी दिया जाता है ताकि वो उसकी काम में हेल्प कर सके। लेकिन ये FBI की चाल थी। वो असिस्टेंट दरअसल बॉब पर नज़र रखने के लिए मुकर्रर किया गया था, क्योंकि इस मौका पर वो सिर्फ उसके ख़िलाफ़ सिर्फ सबूत इकट्ठा करना चाह रहे थे
वो और कुछ नहीं जा रहे थे। फिर होता भी यूं ही है। बॉब एक मुकामी पार्क में जाता है ताकि रूसियों को मालूमात फराहम करने के लिए एक और डेड ड्रॉप करें, और आखिरकार FBI वहां पर छापा मारती है क्योंकि वो पहले ही एक्टिव बैठी हुई थी, और बॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बॉब ने 20 साल से ज़्यादा अरसे तक रूस के लिए जासूसी की और उससे तकरीबन $1.4 मिलियन कमाए। बॉब का मुकदमा अदालत में चलता है, लेकिन बॉब प्ली डील ले लेता है, जिसकी वजह से उसे सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सज़ा होती है।